नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है तो 7800771770 पर आपको व्हाट्सअप करना है। आज का विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज आपको एक नई चीज़ सिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं अपने विषय पर और आपको एक नई जानकारी देते हैं। लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम आपको ग्रहों के बाल, वृद्ध और युवा अवस्था में क्या फल होता है, क्या ग्रहों के अंश कम हो, ग्रह बाल हो, वृद्ध हो या मृत अवस्था में हो तो क्या फल नहीं देता है, और अगर ग्रह बाल, वृद्ध या मृत अवस्था में है तो उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कौन सा स्टोन धारण करना चाहिए, भाग्यशाली स्टोन कौन से होंगे, कौन से पत्थर पहनने से आपको आपके ग्रहों का अधिक लाभ मिलेगा, यह मैं आपको बताऊंगा। बाल, वृद्ध, युवा ग्रह का कब होते हैं, क्या रिजल्ट है, यह बताऊंगा। आज मैं इन सब के पहले एक चीज़ और आपको बृहस्पति के संबंध में बताऊंगा। उसके पहले कभी कभी क्या होता है, वीडियो बनाते समय बुध के स्थान पे शुक्र, शुक्र के स्थान पे बुध, या बोलना होता है बाल निकल जाता है वृद्ध। तो वीडियो को देखते हुए आप समझ सकते हैं, अगर कभी ऐसी कोई त्रुटि होती है तो उसको नज़रअंदाज किया करिएगा, क्योंकि वह आपको जो समझाने में मेरा फोकस रहता है उस वजह से हो सकता है कि बाल के स्थान पे वृद्ध हो गया हो, शुक्र के स्थान पे बुध हो गया हो, ऐसा हो गया हो, तो उसके लिए क्षमा कर दिया करिएगा। और वीडियो से अंडरस्टूड हो जाती हैं चीज़ें। कभी कभी लोग भाषा बोलना नहीं जानते लेकिन इशारों से अपनी बातें कह देते हैं, मतलब भाव समझना मेन होता है, भाव समझ लिया करिए। बृहस्पति ग्रह के बारे में एक चीज़ बताएंगे। कुछ लोगों की कुंडली में बृहस्पति स्वागृही होकर के बैठा होता है केंद्र स्थान में। पहला घर, चौथा, सातवां और 10वें घर को केंद्र बोलते हैं। बृहस्पति अगर इन चारों घरों में से किसी में स्वागृही हो, अर्थात 9 और 12 नंबर की गिनती पर लिखा हो, तो लोग सोचते हैं कि बृहस्पति अच्छा है, उसकी महादशा बहुत अच्छी जाएगी। लेकिन ऐसा सामान्य तौर पर होता नहीं है, क्योंकि अगर बृहस्पति केंद्र स्थान में स्वागृही होता है तो वह 2 केंद्रों का स्वामी होगा। यानी कहने का मतलब यह है, 9 नंबर या 12 नंबर की गिनती, किसी एक घर में 9 नंबर की गिनती अगर इन चारों घरों में पड़ेगी तो 12 नंबर की गिनती भी इन्हीं में से किसी में पड़ जाती है। 12 नंबर पड़ता है तो 9 भी इसी चारों घरों में से किसी में पड़ जाता है। इसीलिए बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष लग जाता है। केंद्राधिपति दोष के कारण वह शुभ फल नहीं देता है। आप इंतजार करते हैं कि बृहस्पति आएगा, स्वागृही है, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, नहीं दे पाता है। अगर बृहस्पति लगन का स्वामी होता है तो केंद्र के साथ साथ लग्न त्रिकोण भी होता है। ऐसी स्थिति में वह शुभ फल देने में सक्षम हो सकता है। यह सिर्फ मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट समझा रहा था। कभी इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के विषय पर आते हैं। ग्रह बाल कब होते हैं, जब आपकी कुंडली में ग्रहों का जो अंश है, कुंडली जो होती है लग्न कुंडली, उसी में नीचे ग्रहों का अंश लिखा होता है। ग्रहों के अंश से आप पता करते हैं कि ग्रह बाल अवस्था में है, वृद्ध या मृत। देखिए, अगर कोई ग्रह कुंडली में 0 अंश से 4 अंश के बीच में हो, या लास्ट के 26 अंश से 29 अंश के बीच में होता है, तो उसे जो है मृत मान लेते हैं। वास्तव में ग्रह कभी मरता नहीं है। अगर किसी की मेष राशि में सूर्य 29 डिग्री का है, मृत हो गया है, तो अगर ग्रह मर गया तो वह मेष राशि में कैसे जाएगा, क्योंकि अब तो वह मर गया। और मरा हुआ व्यक्ति स्थान परिवर्तन नहीं करता है, गति नहीं करता है। तो ग्रहों के मरने का सिद्धांत सही नहीं है। अगर ग्रह 29 डिग्री तक जाएगा नहीं तो फिर अगली राशि में कैसे जाएगा, और अगली राशि में जाएगा तो शुरू कहाँ से करेगा, 0 से ही करेगा। तो ऐसे ग्रहों के बल में सिर्फ कमी हो जाती है, ना कि ऐसे ग्रह फल देने में असक्षम हो जाते हैं। ऐसे ग्रहों का प्रभाव ही नहीं होगा, यह सत्य नहीं है।
किसी की कुंडली में सूर्य 29 डिग्री में है तो सूर्य से हम क्या विचार करते हैं, आत्मा का विचार करते हैं। सूर्य हमारे शरीर की आत्मा है, तो अगर सूर्य 29 डिग्री पर मृत है तो ऐसे व्यक्ति की आत्मा मृत हो जानी चाहिए, यानी जन्मते ही व्यक्ति की मृत्यु हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। यानी ग्रह बाल है, वृद्ध है, युवा है, मृत है, हर अवस्था में रिजल्ट देने में सक्षम होता है। सिर्फ है क्या, बाल है, वृद्ध है या मृत है, तो उसे थोड़ी सी और ऊर्जा दी जानी चाहिए उसका रत्न पहन करके। रत्न का चुनाव कैसे करते हैं यह मैं भी आपको अंत में बताऊंगा। फिलहाल कौन सा ग्रह बाल होता है, वृद्ध होता है, इसका सूत्र जानिए। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह विषम राशि में बैठा है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 नंबर की गिनती, ये विषम राशियां हैं। विषम राशियों में शुरू से 0 अंश से 4 या 5 अंश मान लीजिए, 4 अंश तक ग्रह जो है बाल अवस्था में होगा, उसमें बल में कमी होगी। 5 अंश से ग्रह रिजल्ट ठीक ठाक देने लगता है। और अगर ऐसे सम राशि में है 2, 4, 6, 8, 10, 12 में, तो वही अंतिम यानी 26 से 29 डिग्री के बीच में वह ग्रह अंत के में बाल होता है। अगर विषम राशि में ग्रह अंत में 0 से 29 में होगा तो वह मृत में होगा या वृद्ध मान सकते हैं। और सम राशियों में शुरू में 0 से 4 अंश का होगा तब उसे मृत या वृद्ध माना जाएगा। यानी जब सम और विषम राशियों के लिए ठीक एक दूसरे का उल्टा होता है। अब यहाँ पर यह कुंडली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। सूर्य 0 डिग्री का है, मृत मान सकते हैं। मंगल को मृत मानेंगे, बुध को मृत मानेंगे, शनि को मृत मानेंगे, गुरु भी कम डिग्री का है। तो ये कैसे प्रधानमंत्री बन गए और अखंड साम्राज्य योग बन गया, कैसे लगातार ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें आपको बाल वृद्ध और युवा मृत का एक ऐसा सिद्धांत बताने चल रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा, कभी नहीं। और आपका यह भ्रम बहुत ही प्रेम से दूर हो जाएगा कि ग्रहों की कम या ज़्यादा अंश की डिग्रियां काम नहीं करती हैं। देखिए, हर ग्रह कुंडली के 12 भाव हैं। पहले भाव को क्या बोलते हैं, लग्न अर्थात शरीर। कुंडली के जो 12 भाव हैं, इन 12 भावों में 11 घर जो हैं, लग्न को छोड़ के जो 11 घर हैं वो देते हैं और लग्न लेता है। लग्न हर घर का फल लेता है और हर घर अपना फल लग्न को देता है। यानी धन चाहिए तो इसका असर किस पर आएगा, शरीर पर। लग्न माने शरीर आपका, आप जो स्वयं है, आपका जो शरीर पिंड है। धन किसको चाहिए, शरीर को। पराक्रम किस में होगा, शरीर में। भूमि भवन वाहन किसको चाहिए, शरीर को। यानी इसका सुख शरीर को मिलेगा, इसका सुख पुत्र आदि का सुख शरीर को। रोग आदि होंगे तो किसको होंगे, शरीर को। कर्ज होगा तो उसका भार किस पर आएगा, शरीर पर। पत्नी आएगी तो उसका सुख किसको मिलेगा, शरीर को। यानी हर घर का जो फल है वह लेता कौन है, शरीर। और 11 अन्य भाव क्या होते हैं, देने वाले होते हैं। और लग्न क्या होता है, रिसीवर होता है, लेने वाला होता है। अब आपकी कुंडली में जहाँ ग्रहों के अंश लिखे होते हैं वहीं पर सबसे पहले लग्न का अंश लिखा होता है। लग्न कितने डिग्री का है ये आपको नोट करना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में लग्न 1 अंश का है। लग्न 0 1 अंश का है, 1 अंश का लगन है। और सूर्य कितने अंश का है, 0। मंगल कितने अंश का, 0। बुध 0, शनि 29। यानी ये जो ग्रहों के कम अंश हैं या अधिक अंश हैं वे किसके समीप में है, लग्न के। जिस ग्रह की डिग्री लग्न के समीप में होगी, यानी लग्न की चाहे 0 डिग्री का हो चाहे 29 डिग्री का हो, उसी से लग्न से 5 अंश तक आगे पीछे का जो ग्रह होता है वह बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है। वह पूर्ण रूप से युवा होने का रिजल्ट देगा। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह 0 और 29 डिग्री या जिस डिग्री के आसपास है, कम या अधिक है, और वह डिग्री लग्न के समीप है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें
कि वह ग्रह आपका मरा है, वृद्ध है, आपको रिजल्ट नहीं देगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वह ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट देगा। इसके अलावा अन्य ग्रह जो अच्छी डिग्री पर है, जैसे शुक्र ऑलरेडी 15 पर है, यानी यह युवा है ही। यानी अन्य ग्रह जो मोदी जी की कुंडली में लग्न के समीप हो गए, इसलिए अच्छा रिजल्ट देंगे। और शुक्र स्वयं 15 अंश का हो गया, यानी ये युवा है, यह भी अच्छा रिजल्ट देगा। देखिए खूब ढेर सारा ऐश्वर्य है, लोग आगे पीछे चलते हैं, बड़ी गाड़ियाँ मिली हैं, सुरक्षा के लिए लोग मिले हैं, शुक्र की डिग्री अच्छी है। अब आपको बताएंगे भाग्यशाली रत्न के बारे में। रत्न आपको कौन सा पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए। एक चीज़, बृहस्पति का जब भी स्टोन पहनना होगा तो केंद्राधिपति दोष का आकलन करके पहनेंगे, नहीं तो उसका दोष और बढ़ जाए और बृहस्पति जिसको आप अच्छा समझ रहे हैं वह आपको अच्छा रिजल्ट ना दे पाए। देखिए कुंडली में सबसे जो अच्छे भाव होते हैं, जो लग्न को सबसे ज़्यादा शुभ प्रभाव देते हैं, एक तो वह स्वयं लग्न होता है, दूसरा पंचम होता है और तीसरा नवम होता है। लग्न, पंचम, नवम, पहले घर, पांचवें घर, नवें घर को शुभ माना गया है। इन घरों में, पहले घर में, पांचवें घर में, नौवें घर में जो गिनती लिखी होती है, उन ग्रहों का, उन गिनती के स्वामी ग्रहों का स्टोन पहना जाता है। अब मैं आपको 1 मिनट में संक्षेप में जो नए दर्शक हैं बता देता हूँ। 1 और 8 नंबर की गिनती का स्वामी मंगल है, 4 नंबर की गिनती का स्वामी चंद्रमा है, 5 नंबर की गिनती का स्वामी सूर्य है, 3 और 6 नंबर की गिनती का स्वामी बुध है, 2 और 7 नंबर की गिनती का स्वामी शुक्र है, 10 और 11 नंबर की गिनती का स्वामी शनि है। 1 2 3 4 5 6, एक ग्रह कोई बच रहा है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, शनि। यहाँ पर सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, मंगल हो गए, बुध हो गए, गुरु छूट रहे हैं। यानी 9 और 12 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होता है, गुरु होता है। अगर आपके पहले घर में, पांचवें घर में और नौवें घर में, पहले, पांचवें, नौवें घर में इनमें से जो गिनती पड़ी है उनको नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 8 नंबर की गिनती पड़ी है पहले घर में, पांचवें घर में कौन सी गिनती है, 12 नंबर, नौवें घर में कौन सी गिनती है, 4 नंबर। अब इन ग्रहों के स्वामी को नोट करिए। 1 और 8 का स्वामी कौन है, मंगल है, 12 का स्वामी कौन है, गुरु है, 4 का स्वामी कौन है, चंद्रमा है। यानी इन 3 ग्रहों का पत्थर आपको सूट करेगा। अब आपको क्या देखना है कि ये जो आपने निकाला तीनों ग्रहों को, अगर ये ग्रह आपकी कुंडली में इस 6वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में नहीं बैठे हैं, इस घर का स्वामी, इस घर का स्वामी, इस घर का स्वामी निकाल लीजिए कौन हुआ यहाँ से देख के। अगर वे ग्रह 6वें, 8वें और 12वें में नहीं हैं तो उनका पत्थर आप पहन सकते हैं। 6, 8 और 12 में होंगे तो आपको परामर्श लेना चाहिए किसी से, तो वो आपको अच्छी तरीके से उसके स्थिति को, उस पे पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभाव को देख करके आपको बताएगा कि उसका स्टोन पहनना है कि नहीं पहनना है। दूसरी चीज़, अगर आपकी कुंडली में इन घरों का स्वामी, इन पहले घर का, पांचवें घर का और नौवें घर का स्वामी नीच राशि में गया हुआ हो तो भी इनका स्टोन पहना जा सकता है। परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, फिर जांच करनी पड़ेगी, लेकिन पहना जा सकता है। मैं बताता हूँ आपको नीच ग्रह का अर्थ क्या होता है। नीच ग्रह जो होता है आपकी कुंडली में, वह उस ग्रह की जो ऊर्जा होती है, उस ग्रह की जो रश्मियाँ होती हैं, उसका प्रभाव आपके ऊपर कम पड़ता है। जिस ग्रह की ऊर्जा आपके शरीर पे, आपकी कुंडली में कम होती है, वही नीच राशि माना जाता है। नीच राशि मतलब उस समय वह ग्रह आपके शारीरिक तत्व से बहुत दूर था, तो उसके ऊर्जा में कमी आ गई, तो ऊर्जा की वृद्धि के लिए उस ग्रह का स्टोन पहन सकते हैं, लेकिन थोड़ा निर्णय करना पड़ेगा कुंडली देख करके। अगला सूत्र मैं बताता हूँ आपको। अगर आपकी कुंडली में लग्न,
पंचम और नवम भाव का स्वामी, लग्न पंचम और नवम भाव का स्वामी बाल हो, वृद्ध हो या मृत हो, बाल, वृद्ध या मृत हो, तो उनका पत्थर आपको पहन लेना चाहिए, उनका स्टोन आप पहन सकते हैं। एक बार संक्षेप में मैं ग्रहों का पत्थर बता देता हूँ। सूर्य के लिए माणिक्य लाल रंग का होता है, मंगल के लिए मूंगा पहनते हैं, चंद्रमा के लिए मोती पहनते हैं, बुध के लिए पन्ना पहनते हैं। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं इसी के ठीक बाद आपको बताऊंगा। बुध के लिए पन्ना, गुरु के लिए होता है पुखराज, शुक्र के लिए होता है हीरा या ओपल, सब लोग हीरा नहीं पहन पाते हैं, ओपल पहनना चाहिए, जरकन से ज़्यादा काम ओपल करता है, और शनि के लिए होता है नीलम। कुछ लोग रत्न पहनते समय वजन देखते हैं कि उनका वजन कितना है। वास्तव में पत्थर वजन के हिसाब से नहीं पहना जाएगा कि आपके शरीर का कितना वजन है, पत्थर इस हिसाब से पहना जाएगा कि ग्रह कुंडली में कितने अंश का है। इस बात का निर्णय ऐसे जान लीजिए, कोई व्यक्ति आपके सामने है, वह व्यक्ति जो है 80 किलो का है और एक व्यक्ति आपके सामने 70 किलो का है, तो क्या आप यह अनुमान लगाएंगे कि जो 70 किलो वाला व्यक्ति है यह ज़्यादा भोजन खाएगा? क्या आप ये व्यवहार में देखिए, प्रैक्टिकली में मोटे लोग क्या ज़्यादा भोजन खाते हैं? मोटे हैं तो क्या आप उनको ज़्यादा परोस देंगे? यानी आप किसी का व्यक्ति का वजन ज़्यादा है तो उसको उस हिसाब से, वास्तव में जो जौहरी होते हैं, सोने के व्यवसायी होते हैं, उनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं होता है और उन्हीं को स्टोन भी बेचना होता है, तो ज्योतिष नहीं जानते कितने अंश का ग्रह है, क्या है, कैसे देना है, तो आपके वजन के हिसाब से दे देते हैं आपको, क्योंकि उनको देना है। लेकिन सही तरीका क्या है कि ग्रह कितने अंश का है, उसके पास कितना बल है। जब उस खून की जांच होती है तब पता चलता है जी शरीर में प्रोटीन और कैल्शियम कितना है, बिलिरुबिन कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है, उस हिसाब से दवाई दी जाती है ना। तो ये ग्रहों के अंश के हिसाब से होगा, ना कि आपके वजन के हिसाब से होगा। कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा, पूरा देखा करिए कार्यक्रम, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।